अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 यूनिट 3 के यूनिट 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आप देखो, न्यूमेरिकल नंबर 1 बहुत आसान है, लेकिन अक्सर ये 3 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पेज 83 के ऊपर है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम बेसिकली कहते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को, किसी भी बॉडी के जो मोशन के अंदर होती है उसकी क्वांटिटी की मेजरमेंट हमारे पास मोमेंटम कहलाती है। और मोमेंटम मेजर करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मास गिवन है 6 किलोग्राम, वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला लगाएंगे P इज़ इक्वल टू एम वी। पी जो है वो लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है। फार्मूला आ गया 6 रखा V रखा, मल्टीप्लाई करा 125 न्यूटन सेकंड जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का ही पार्ट सी में आपको कुछ इस तरह से बोला हुआ है कि अब आप वेलोसिटी बता दो। अगर मोमेंटम 200 हो गया और मास वही है हमारे पास, फार्मूला लगाएंगे, मास को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 33.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक बॉडी है उसका मास 10 किलोग्राम है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड तक फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होकर 2 हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो अगर हमारे पास, आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है, आई लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि इसके साथ इनिशियल लगी है हमारे पास, तो मास इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम 100 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और इसी तरह से सेम फार्मूला हम फाइनल वेलोसिटी के लिए अप्लाई कर देंगे, तो वेलोसिटी फाइनल जो है वो 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 न्यूटन सेकंड जो है फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, एक फोर्स है 3400 न्यूटन की, वो बॉडी पर अप्लाई होती है। बॉडी का मास है 850 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन आपको बतानी है कितना प्रोड्यूस होगी। ये सिंपल से आपके पास न्यूमेरिकल है, F इज़ इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला लगाओगे, F की वैल्यू रखोगे, मास की डिवाइड कर दोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी देखते हैं। 5 के पार्ट सी में कह रहे हैं हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, फोर्स मालूम करनी है और कह रहे हैं मास 425 किलोग्राम हो गया और एक्सेलरेशन वही है जो आपने यहाँ कैलकुलेट करी है। फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, 1700 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का पार्ट बी देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज़ एक्सेलरेट अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स दी हुई है और कह रहे हैं एक्सेलरेशन इसकी दी हुई है आपके पास 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास मालूम करना है। फॉर्मूला F इज़ इक्वल टू एम है, फोर्स रखा, A रखा, डिवाइड करा, आंसर आ गया 5.5 किलोग्राम। क्वेश्चन 7 का पार्ट बी, क्वेश्चन 7 है आपके पास। लिखा हुआ है एम्प्टी कार हैज़ 200 किलोग्राम मास, एक एम्प्टी कार है उसका मास 200 किलोग्राम है तो उसको m1 कह देते हैं। और वो कह रहे हैं कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर कह रहे हैं कि आपके पास 300 किलोग्राम का अलग मास है जो कि आप उसी के अंदर लोड कर देते हो, तो इसका टोटल मास 1500 किलोग्राम हो जाएगा। और कह रहे हैं कि आप बता दो कि वो अब सेम इंजन का मतलब ये कि जो फोर्स वो इस पे लगाएगा वही फोर्स 1500 किलोग्राम वाले मास पर लगाएगा। तो हमने क्या करना है कि पहले F इज़ इक्वल टू M1 A1 करके फोर्स ऑफ इंजन मालूम कर लेनी है। ये फोर्स ऑफ इंजन आ गई हमारे पास, यही सेम फार्मूला यूज़ करना है। अब मास 1500 टोटल यूज़ करना है, डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए था, क्वेश्चन नंबर 7 था सॉरी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। लिखा हुआ एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 60 किलोग्राम। तो आप ये बताओ अर्थ पर, मून पर, मार्स पर, इन तीनों जगहों पर सेम मास का जो वेट है वो क्या होगा और तीनों की जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है यहाँ पर।
फार्मूला क्या होता है वेट का? फार्मूला होता है हमारे पास W इज़ इक्वल टू एम जी, एम 60 रखेंगे, G 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर, लेकिन अब ग्रेविटी मून रखेंगे तो वेट ऑन मून पता लग जाएगा। सेम यहाँ ग्रेविटी मार्स रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑन मार्स पता लग जाएगा। यानी कि अगर एक 60 किलोग्राम की बॉडी है वो मार्स पर जाएगी तो उसका वेट 222 हो जाएगा, और अगर वो मून पर जाएगी तो उसका वेट 96 हो जाएगा, और अगर वो अर्थ पर रहेगी तो उसका वेट 588 न्यूटन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सी के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी कुछ इस तरह से, अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। एक कार है, उसका मास 600 किलोग्राम है, वो इस रेडियस के हाईवे के ऊपर मूव कर रही है इस वेलोसिटी के साथ। किलोमीटर पर आर है, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी। मालूम क्या करना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले पार्ट 2 में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फार्मूला v²/r होता है। v 20 है, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड करेंगे 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ जाएगी। और फोर्स अब इसकी कैसे निकालेंगे हम? ma होता है तो ac कर देंगे, सेंट्रीपिटल होने की वजह से मल्टीप्लाई करेंगे 24 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। 10 का पार्ट बी करते हैं। क्वेश्चन 10 के पार्ट बी में कह रहे हैं, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ ब्लॉक इज़ 15 किलोग्राम। एक ब्लॉक है जिसको स्लिपरी फ्लोर पर रखा हुआ है, उसका मास 15 किलोग्राम है। तो कह रहे हैं कि जब उसको पुल करते हैं तो वो जो है उसकी जो फोर्स होती है वो 3 न्यूटन हो जाती है, यानी ब्लॉक और सरफेस के दरमियान में। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगेगा Fs इज इक्वल टू म्यू mg। Fs 3 है हमारे पास, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। म्यू मालूम करना है, m और g आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 0.02 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। अब इसकी वर्कड एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। 1 और 2 तो जो है इसकी बहुत ज़्यादा आसान थी, तो इसलिए 1 और 2 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा P इज इक्वल टू mv का फॉर्मूला लगेगा। वर्कड एग्जाम्पल 3 इसकी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती रहती है। लिखा हुआ है, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 seconds फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ बॉडी इज़ 3 किलोग्राम। कह रहे हैं एक बॉडी है, उसका मास 3 किलोग्राम है, उसको आपको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करना है इस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, और कह रहे हैं जिस वेलोसिटी से चल रही है वो मूव हो रही है 16 मीटर पर सेकंड है, और आपको ये बताना है कि आप फोर्स ऐसी अप्लाई करो कि 4 सेकंड में वो बॉडी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पर पहुंच जाए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज़ इक्वल टू ma होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज़ इक्वल टू ma। a एज इट इज़ आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला vf माइनस vi/t होता है। 0 रखेंगे, 16 रखेंगे, 4 रखेंगे, 0 ख़त्म हो जाएगा। जब 0 ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस 16/4 कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा -12 न्यूटन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। वर्कड एग्जाम्पल 4 देखते हैं। अब वर्कड एग्जाम्पल 4 जो है वो आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे m1 को m2, v1 को v2 कर देते हैं, जिस वजह से न्यूमेरिकल का आंसर गलत हो जाता है। अब इसमें कह रहे हैं गन ऑफ मास 8 किलोग्राम। आपके पास एक गन है, उसका मास 8 किलोग्राम है, उसको हमने m1 से लिख दिया, और कह रहे हैं वो एक बुलेट फायर करती है जिसका मास 40 ग्राम होता है। तो m2 हमने 40 ग्राम लिख दिया और उसको डिवाइडेड बाय 1000 करके 0.04 किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। कह रहे हैं कि वो बुलेट जिस स्पीड से जाती है आगे की तरफ, वो स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, स्पीड को हम v1 लिखें या v2, ये डिसाइड करता है जो आपने मास लिखा है। अब जैसे बुलेट का मास आपने किससे लिखा है? m2 से, तो बुलेट की स्पीड को आप v2 से लिखोगे। अगर आप बुलेट के मास को m1 से लिखते हो तो यहाँ आपने बुलेट की स्पीड v1 से ही लिखनी होगी। u1 u2 इनिशियल फेज़ है, यानी चलने से पहले के फेज़ हैं। तो चलने से पहले गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में होते हैं, तो वो 0 हो जाएगा। अब आपको रिकॉइल ऑफ द गन मालूम करना है, यानी कि जब बुलेट फायर करते हो, बुलेट आगे जाती है लेकिन गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो वो बैकवर्ड वेलोसिटी मालूम करनी है जो कि गन की। अब गन का मास m1 है तो उसकी वेलोसिटी v1 रहेगी। सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
M1 आ गया, U1 आ गया 0, M2 आ गया, U2 आ गया 0, M1 आ गया, V1 आ गया, M2 की वैल्यू आ गई और V2 की वैल्यू आ गई। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। ये 8V1 100 और 4 हो जाएगा। 4 यहाँ भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो -0.5 सेकेंड जो है आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी, जिस वेलोसिटी के साथ गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अब वक्त एग्जाम्पल 5 बहुत ज़्यादा आसान है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, F=ma का फॉर्मूला है। तो एग्जाम्पल नंबर हम इसकी 6 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 किस तरह से, तो एग्जाम्पल 6 में सबसे पहले गिवन बना लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड अ फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 किलोग्राम। फोर्स बताओ एक कार को स्टॉप करे जिसका मास 1000 किलोग्राम है, फ्रॉम इट्स वेलोसिटी, यानी वो इस वेलोसिटी के साथ चल रही है जिसको 72 किलोमीटर पर आवर का नाम दिया। इसको कन्वर्ट करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि गाड़ी पहले चल रही है बाद में स्टॉप होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं कि उसने डिस्टेंस कवर कर चुकी है वो 40 मीटर का, तो डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, फोर्स, और मालूम हमें फोर्स करनी है तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, F=ma होता है। अब a हमें नहीं पता तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a। तो a निकालने के लिए हम यहाँ थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, 2s² माइनस 2as = vf² माइनस vi²। तो हमारे पास ये जो थर्ड इक्वेशन है ये हमें यूज़ करनी है। तो अब आपको a मालूम करना है, 2 लिख लेंगे, a लिख लेते हैं, s की जगह 40 आ जाएगा और vf की जगह पर हमारे पास 0 आ जाएगा और vi की जगह पर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो 2 40 80 a हो जाएगा, 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, -400 आ जाएगा। तो 80 को जब हम डिवाइड करेंगे 400 से तो a आ जाएगा हमारे पास -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस a को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इसको यहीं कर लेते हैं, लिख लेंगे पुट इन 1। तो f आ गया हमारे पास, m कितना दिया हुआ था 1000 किलोग्राम, a की जगह -5, तो आंसर आ गया -5000 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई जो 1000 किलोग्राम की गाड़ी को रोकेगी अगर वो गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चल रही हो। वर्क एग्जाम्पल 7 भी जो है वो सीधा सा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।